नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार का दिन है और तारीख है 2 अक्टूबर। आज सरसों का बाजार कैसा रहा है और कैसा बाजार की आगे की दिशा संभावना है और किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसको शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। आज 2 अक्टूबर का दिन है और गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है और इस कारण से अधिकांश मंडियों के अंदर अवकाश रहा है और कोई विशेष कारोबार किसी मंडियों में नहीं हुआ है। 5 या 7 मंडियों के कुछ रिपोर्टिंग आई है कि वहां कुछ कारोबार हुआ है, लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि आज नेफेड की एक सूचना है कि नेफेड ने किन किन मंडियों के अंदर कितना जो माल है वो टेंडर पास किया है, उसकी डिटेल भी दूंगा। लेकिन थोड़ी सी पहले सरसों की बात कर लेते हैं। सरसों का बाजार आज सुबह जो गोयल कोटा है, कोटा वाले गोयल प्रोटीन्स जिनके नाम से प्लांट है, उन्होंने आज भाव सुबह 100 रुपए तक घटाया। थोड़ी देर में सलोनी की रिपोर्ट आई और सलोनी ने भी भाव 25 रुपए कम किया। जयपुर का बाजार 50 रुपए तक कमजोर हो गया है, 5850 रुपए भाव खुला है। 25 रुपए भाव कमजोर खुला भरतपुर मंडी का 5475 रुपए। कल आपको याद होगा शनिवार को 5500 रुपए का भाव पहुंच गया था या 5500 रुपए भाव 2-3 दिन से लगातार स्टेबल बना हुआ था। आज इस सरसों बाजार में थोड़ी गिरावट बढ़ी है। तेल का जो मामला है यानी तेल की जो डिमांड है वो बहुत कमजोर है। कई बार इस बात पर बात हो चुकी है कि जो विदेशी तेलों का, जो आयातित तेलों का जो भंडार है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है और हमेशा निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस कारण से जो तेल की, हमारे घरेलू तेल तिलहन की जो मांग है वो बहुत कमजोर है और घरेलू तेल तिलहन उद्योग की, घरेलू तेल तिलहन व्यापार की कमर टूट चुकी है। अब इसे संभालना बहुत कठिन काम है। और दूसरा ये है कि सरसों के बाजार के अंदर ये जो गिरावट आई है इसका अंदेशा पहले से ही था और मैंने आपको पिछले सप्ताह भी बताया था कि जैसे ही कनागत शुरू होंगे, श्राद्ध पक्ष शुरू होगा, उसके बाद में व्यापार 15 दिन तक बहुत कमजोर स्थिति में रहेगा। कोई ज्यादा बड़ी जो है हलचल दिखाई नहीं देगी। बाजार एक तरह से स्थिर सा ही दिखाई देगा। 25-50 रुपए टूटेगा, 25-50 रुपए बढ़ जाएगा। यही स्थितियां लगातार बनती हुई दिखाई दे रही हैं आगे भी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ने जिस दिन थोड़ा सा सहारा दिया, जिस दिन थोड़ा सा सपोर्ट किया, उस दिन बाजार थोड़ा जल पड़ेगा। आपने देखा होगा 2 दिन पहले थोड़ा सा बाजार सुधरता हुआ दिखाई दिया था। वो यूं कि 17.5% जो पाम तेल का जो निर्यात है मलेशिया का, वो सितंबर में बढ़ा है। उसके कारण से वहां से पाम तेल की डिमांड निकली है। अब यहाँ भारत के अंदर पाम तेल की डिमांड कुछ निकल सकती है, थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है, क्योंकि पाम तेल की जो अब सर्दी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब जाके पाम तेल की जो डिमांड है वो डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी और उससे थोड़ा बहुत सरसों को सहारा मिल सकता है। दूसरे खाद्य तेलों के अंदर, सभी प्रकार के खाद्य तेलों के अंदर जो है आगे 2 या 3 महीने के अंतराल में 10 से 15% तक की सुधार होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। दोहराब बिस्तरी जो इंटरनेशनल जो पाम तेल के विशेषज्ञ कहे जाते हैं, एनालिस्ट कहे जाते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि 15 से 20% बाजार तेज रह सकता है। लेकिन मुझे सारा अध्ययन करने के बाद मुझे यूं लगता है कि 10 से 15% तक का बाजार सुधार हो सकता है। सोयाबीन में आज 100 रुपए तक की गिरावट आई है। सोया तेल में 10 रुपए तक की गिरावट आई है। 10 से 20 रुपए प्रति 10 किलो यानी 1 से 2 रुपए किलो की गिरावट आई है। सरसों का तेल भी आज थोड़ा सा कमजोर दिखाई दिया है। लगभग 10 रुपए तक की गिरावट है। 10 किलो में आप 1 रुपए किलो सस्ता कह सकते हैं हुआ है। तो ये जो गिरावट है इसको संभलने में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा समय लगने वाला नहीं है, ये संभल जाएगा। लेकिन बाजार थोड़ा मंदा मंदा कमजोर ही रहेगा जब तक ये श्राद्ध पक्ष चलता है। जिस दिन भी बाजार, विदेशी बाजार कुछ मजबूत हुआ, उस दिन सरसों को थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा, फिर बाजार डाउन हो जाएगा, फिर ये गतिविधि ऐसे ही चलेगी। आज कोई विशेष मंडियों के भाव नहीं मिले, लेकिन मैं आपको कुछ मंडियों के भाव जरूर आपको देना चाहूंगा और ये भी बताना चाहूंगा कि नेफेड ने 29 का जो टेंडर था उसमें से 3 सेंटरों की जो सरसों है उसको टेंडर पास किया है और वो सेंटर हैं, एक सेंटर है मध्य प्रदेश के मुरैना से और एक सेंटर है आपका, 3 सेंटर हैं आपके हरियाणा से। पहला हरियाणा का जो सेंटर है वो है एलनाबाद मंडी, ये सिरसा जिले में पड़ती है। सिरसा जिले के एलनाबाद मंडी में 1130 टन जो सरसों है उसकी बिकवाली करने का टेंडर पास हुआ है और उसका भाव रहा है 5,307 रुपये प्रति क्विंटल।
बहादुरगढ़ में एक 100 टन माल की बिक्री का टेंडर पास हुआ है और उसका भाव रहा है 5305 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की ही नौ मंडी जिसमें 153.7 टन माल जो है वो टेंडर पास हुआ है, उसका भाव रहा 5365 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की जो मुरैना मंडी के अंदर जो टेंडर पास हुआ है वो है 610 टन का और उसका भाव रहा है 5408 रुपये। तो ये 29 सितंबर के जो टेंडर हैं वो पास हुए हैं और कोई बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कितना कितना टेंडर लग रहा है। आज सलोनी का जो भाव रहा है 25 रुपये कमज़ोर हुआ है कोटा का भाव और भाव हो गया 6150 रुपये, अलवर 6175 रुपये, दिग्नेर 6225 और शमशाबाद भी 6225 रुपये के भाव पर कारोबार दर्शा रहा है। आज सोयाबीन में बहुत गिरावट आई है। जो कीर्ति के प्लांट हैं उनमें लगभग आप कह सकते हैं कि 60 रुपये 70 रुपये तक की गिरावट प्रति क्विंटल की अब तक दर्ज हो चुकी है। आज भरतपुर मंडी का जो भाव है वो 5475 रुपये रहा, अलवर का भाव रहा 5500 रुपये, जयपुर 5850, गंगानगर 5496, सिरसा 5325, सिवानी मंडी 5450, आदमपुर मंडी 5355 और अबोर मंडी के अंदर आज सरसों का भाव रहा है 4995 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।